जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन 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 आइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति बोलो बांके बिहारी लाल की शंकर भगवान की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव कृतेऽध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां खलु केशव कीर्तना। हाय इस सप्ताह यज्ञ के निर्विघ्नतया संपन्न होने की कामना को लेकर के जो विघ्न विनायक गणपति जी महाराज हैं सर्वप्रथम उनका स्मरण करें और फिर भागवत की इस भागीरथी में फिर प्रवेश करेंगे। तो बोलिए गणपति महाराज की जय गौरी के नंदन जो हम वंदन करते गौरी के नंदन को हम वंदन करते गौरी के नंदन को हम वंदन करते गौरी के नंदन को हम वंदन करते हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं गौरी के
दाता को हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन को हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन को हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन 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 करते हैं। गौरी के नंदन को हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन को हम वंदन करते हैं। धन्य है गौरा माँ, तुमको जन्म दिया। ओ धन्य है गौरा माँ, तुमको जन्म दिया। ओ धन्य है गौरा माँ, तुमको जन्म दिया। ओ धन्य है गौरा माँ, तुमको जन्म दिया। भोले भंडारी ने उपदेश तुम्हीं को किया। भोले भंडारी ने उपदेश तुम्हीं को दिया। उस पालन हरि को, उस पालन हरि को हम वंदन करते हैं। उस पालनहारी को हम वंदन करते हैं। उस पालन हरि को हम वंदन करते हैं। उस पालनहारी को हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन 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 को हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन 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 करते हैं। गौरी के नंदन को भाव से हम वंदन करते हैं। ओ गौरी के नंदन को हम वंदन करते हैं। 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 बोल गणपति महाराज की जय आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हो उनकी समस्त पितृ देवताओं की जय हो। प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, तो कथा प्रेमी महानुभावों, बंधुओं, ये भागवत कथा सर्वत्र सुलभ नहीं है।
बोले भागवत कथा का आयोजन कब हुआ करता है? ऐसी कथाओं का आयोजन जब किसके घर में होता है ऐसा आयोजन? कह के वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण संहिता के माध्यम से मुक्त कंठ से घोषणा कर दी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। बोले एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, चार जन्मों का नहीं, हजार जन्मों का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, युग युगांतरों के जन्मों का पुण्य प्रताप का जब फल प्राप्त होता है तब जाकर की इस दिव्य अमृतमयी भागवत कथा, ये भागवत भागीरथी का आयोजन हुआ करता है। तो धन्य है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे वयोवृद्ध भ्राता, हमारे यजमान श्रीमती एवं श्री शंकर सिंह पवार जी, इनके पुण्य प्रताप से आज हमको भी ये कथा सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये प्रमाणित करता है बाबा तुलसीदास जी ने, बड़ी प्रमाणिक संत, उच्च कोटि के संत बाबा तुलसी, प्रसिद्ध दोहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, श्रुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अरे बोले पत्नी पुत्र पौत्र कलत्र धन तो पापी के यहाँ भी होता है, परंतु वहां क्या नहीं हो सकता है? पापात्मा के यहाँ। बोले भागवत कथा नहीं हो सकती, पुण्य अमृतमयी ये भागवत कथा का आयोजन नहीं हो सकता। केवल इन कथाओं के आयोजन के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पुण्यों की भी आवश्यकता होती है महाराज। हमने अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उच्च घराने के 10-10, 15-15 साल से प्लानिंग बन रही है कि भागवत कथा करवानी, पर कभी सुयोग नहीं बनता। सब कुछ है उनके पास, क्या नहीं है। हम लोग तो पैसा खर्च करते हैं, वो तो पैसा उड़ाते हैं, फूकते हैं, इतना धन है। इससे प्रमाणित होता है कि जब ये कथा किसके घर में आयोजित की जाती है? बोले पुण्यात्माओं के घर में। आगे प्रसंग आएगा। बाबा शुकाचार्य जी ने भी 2 व्यक्तियों को कथा श्रवण के लिए बुलाया कि मुहुर्हु हुर्षिका भुवि भाव कहा। अधिकारी श्रोता बोले कौन? बोलो ए रसिको, आओ कथा पान करने के लिए। जो भगवान के लीला माधुर्य को, भगवान की लीला के गुणगान को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, वो आए। और वो भाव कहा, वो धर्मारूढ़ धर्मध्वज जो व्यक्ति हैं वो आए। तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारी वयोवृद्ध भ्राता, इनके समस्त जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के प्रताप से आज ये दिव्य कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। और व्यास जी की गर्भोक्ति है गरुड़ पुराण में कि सच्चा पुत्र तो वही है महाराज, अन्यथा तो पशु पक्षी के भी पुत्र होते हैं। पुत्रवती तो पशु पक्षियों की माताएं भी होती हैं, परंतु असली पुत्रवती कौन? बोले जीव तो वाक्य कारणा छया हे भूरि भोजना गयायाम पिंडदानं च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रतः। बोले ये 3 कर्म जो करे वही पुत्र है, बाकी तो धरती का भार है। बोले कौन? जीव तो वाक्य कारणा। पहला कर्म क्या? कि जब तक माता पिता जीवित हैं, वाक्य कारणा, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, उनका सम्मान करें,
पहला। और दूसरा कर्म क्या? पुत्र के लिए पुत्र धर्म। जीव तो वाक्य कारणाच्छया ही भूरि भोजना। और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, उनका शरीर जो ये पंचतत्व से निर्मित ये देह है, जब ये साथ देना छोड़ देती है, तो भूरि भोजनात् उनकी सेवा शुश्रूषा करें बड़े तन्मयता से, उनमें परमात्मा के दर्शन करते हुए अपने माता पिता। और गयायाम पिंडदानं च। और तीसरा कर्म क्या है? मरणोपरांत माता पिता के मरणोपरांत तीर्थ श्राद्ध करे। गया इत्यादि में जो भी समग्र भारत भूमि के जो तीर्थ स्थल हैं, वहां की यात्रा करे और अपने पितरों के उद्धार के निमित्त पिंडदान तर्पण इत्यादि करे। तो त्रिभुर पुत्र से पुत्रता। महाराज जो ये तीन कर्म करता है वही सच्चा पुत्र है। और हमारे पुराणों ने सतपुत्र की बड़ी महिमा गाई है कि धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेना अपार संवेद सुख सागरेष्मिन् नीलम परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। अगर ऐसा सतपुत्र कुल में उत्पन्न हो गया महाराज, तो प्रभु भक्त पुत्र पितृ भक्त पुत्र के जन्म से उस पुत्र के जन्मदाता माता पिता भी क्या हो जाते हैं? कृतार्थ हो जाते हैं। जननी कृतार्था। और वसुंधरा पुण्यवती चितेना। जब सतपुत्र इस माता धरा धाम पर, इस मां पृथ्वी पर चलता है और पग पग रखता है, तो पुण्यवती चितेना। बोलो आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कथा का देखो, मैं कोई प्रोफेशनल व्यास नहीं हूं कि जो मेरा काम ही यही है। मैं मूल पद से एक अध्यापक हूं। और देखो जैसे कक्षा में अनुशासन होता है, ये भी एक कक्षा है। कौन कक्षा है ये भागवत की कथा की कक्षा है। तो जो भी आता है बड़ी शालीनता से अपना पुष्प चढ़ाएं, सिर झुकाएं और अपने यथास्थान बैठे, एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें। और प्रत्येक श्रोता का परम कर्तव्य है कि अपने पड़ोसी को समझा करके रखे, अनुशासित रखे, तभी कथा चलेगी। जब श्रोता अधिकारी होता है तब जाकर के वक्ता का मन करता है। वो स्मृतियां जब गुरुकुल में हमने पढ़ी हैं, वो भी गुरु कृपा से उन स्मृतियों की स्मृतियां भी आ जाती हैं। और थोड़ा नोक जोक हुआ तो हुआ, हमारी कथा प्रसंग भटक जाता है। तो इसलिए सबका परम कर्तव्य है। देखियो कि कथायाम कीर्तमानायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये खला कौटभ्य नरकं भुक्त्वा भवन्ति ग्राम शूकरः। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी सनातन धर्म के धर्मशास्त्र घोषणा कर रहे हैं। देखिए कथा सुनने से क्या होता है? पुण्य मिलेगा। पर केवल पुण्य ही नहीं मिलेगा बल्कि पाप भी मिलता है। पाप किसको मिलेगा? बोले कथायाम कीर्तमानायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः। जो खल कह करके कथा में और प्रभु लीलानुवाद में कीर्तन में विघ्न करता है, तो कोटभ्यो नरकं भुक्त्वा, बस इसका अर्थ नहीं लगाऊंगा। और भवंती ग्राम शूकरा, स्वयं आज सब पढ़े लिखे हैं, स्वयं समझ सकते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी कथा श्रवण करने के लिए आए सबको कुछ न कुछ प्राप्त हो। तो ऐसी दिव्य कथाओं का आयोजन इसीलिए हुआ करता है कि परमपिता परमात्मा से कुछ न कुछ हम पर कृपा प्रसाद, उनकी अमृतमयी कृपा हमको भी प्राप्त हो। बोलिए भक्तों की भगवान की। तो सतपुरुषों की
सतपुत्र की शास्त्रों ने भी बहुत बड़ी चढ़ी महिमा गाई है कि सतपुत्र क्या है। बोले सतपुत्र उत्पन्न होने से जननी कृतार्था, माता भी कृतार्थ हो जाती है, पिता कृतार्थ हो जाते हैं, और वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, यहाँ तक कि माता पृथ्वी, ये धरती माँ, ये इसको भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये भी प्रसन्न होती है जब सतपुत्र इस पर चलता है, गमन करता है। तो भारतम पंचमो वेद सुपुत्र सप्तमो रसः। बोले रस कितने हैं? बोले रस 6 रस है महाराज। कटु अम्ल तिक्त कषाय, इस प्रकार से 6 रस हैं। परंतु बोले कि 6 ही नहीं है रस, बोले 7वां भी एक रस है। बोले 7वां रस कौन है? 7वां रस के स्वरूप में कौन है? बोले सुपुत्रो सप्तमो रसः। सुपुत्र 7वां रस है महाराज। और भारतम पंचमो वेद, वेद 4 हैं, ऋग यजु साम अथर्व, परंतु 5वां वेद भी है। कौन है 5वां वेद? बोले महाभारत, पंचम वेद। तो इस प्रकार से सुपुत्र सप्तमो रसः और दाता पंचदशो रत्नः जामाता दशमो ग्रह। दानी व्यक्ति क्या है? रत्न है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे महाराज। बोले रत्न केवल 14 ही नहीं होते हैं, एक 15वां रत्न भी है। बोले 15वां रत्न कौन है महाराज? बोले दाता पंचदशो रत्न। दानी व्यक्ति 15वां रत्न है। और फिर बोले आगे जामाता दशमो ग्रह है। ये थोड़े विनोद की बात है कि जामाता मानी दामाद, लड़की का जवाई। बोले ग्रह 9 होते हैं। बोले कि नहीं, केवल 9 नहीं होते हैं, एक 10वां ग्रह भी है। बोले कौन है? बोले जामाता दशमो ग्रह, दामाद 10वां ग्रह होता है। और बोले ये ग्रह किस राशि पर रहता है? बोले कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या की राशि पर ये ग्रह स्थित रहता है महाराज। तो बोले भागवत भगवान की जय। तो कथा प्रेमी महानुभाव, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पुराण कितने हैं, पुराण किसे कहते हैं। ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की आवश्यकता कहां पड़ी थी? इनकी रचना का उद्देश्य क्या है? क्यों बनाए गए, क्यों लिखे गए? तो सर्वप्रथम पुराण की रचना का उद्देश्य ये है कि सभी लोग जानते हैं कि वेद केवल भारतवर्ष का विज्ञान नहीं है, बल्कि पूरे संसार का विज्ञान है हमारे वेद। और अपरुषेय है वेद। अपरुषेय शब्द का अर्थ है कि जिसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा। अपरुषेय, स्वयं परमात्मा से निःसृत, ऐसे। तो वेद क्या है? बड़ी क्लिष्ट भाषा में थे, हैं? पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद के 4 भाग, ऋग यजु साम अथर्व। तो बहुत कठिन भाषा थी, क्लिष्ट संस्कृत थी। तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनेंद्र, इन्हीं का विषय था वेद। और वेद पर इन्हीं की पकड़ थी, वेद की भाषा यही जान सकते थे। तो वेद अभ्यास जी ने क्या किया? सारे संसार के कल्याण के लिए, सारे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सोचा कि अरे वेदों का जो परम रहस्य है ये तो केवल संतों तक ही सीमित रह गया, ऋषि मुनियों तक ही सीमित रह गया। और ये सामान्य जो जीव है, कलयुगी जीव, इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। ये वेद की वैदिक भाषा को क्या जाने। तो वेद का सरलीकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक वेद के 4 विभाग किए। फिर भी कुछ काल तक चले वो। फिर आगे की जो प्रजा थी उसको भी उसमें कठिनाई, भाषा में कठिनाई महसूस होने लगी। फिर उन्होंने 4 वेदों का विभाजन 108 उपनिषदों में किया। 4 वेद
और फिर कितने बनाए उसकी व्याख्या में, 4 वेदों की व्याख्या में 108 उपनिषद। और उन 108 उपनिषदों में 10 उपनिषद बड़े प्रसिद्ध हैं। ईश की नकठ प्रश्न, मुंड मांडोक्य तित्तरा, ये 10 जो उपनिषद हैं। तो फिर भी पूरे जीव मात्र को वेदों का ज्ञान संपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने उन उपनिषदों को भी सरल साहित्यिक भाषा दे करके 18 पुराणों की रचना की महाराज। तो पुराणों की रचना का उद्देश्य क्या है? पुराण किसका फल है? बोले वेद का फल। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, भागवत का मुख्य श्लोक। निगम माने होता है वेद, तो वेद का फल है, पका हुआ फल है भागवत, ये पुराण। तो इसलिए वेदों के गूढ़ ज्ञान को सभी प्राणियों के हित में, सभी प्राणियों को बुद्धिगम्य होने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना करी। और पुराणों की रचना कर क्या है पुराणों में? बोले चरित्र की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, जीवन जीने की शिक्षा, जीवन कैसे जिया जाए, दुखों को कैसे दूर कर दिया जाए, पाप ताप संकटों से कैसे हम बचें, कैसी दिनचर्या हो हमारी, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब का ज्ञान जो मार्ग निर्देशन करे वो धर्मशास्त्र, उसका नाम पुराण। तो भागवत ग्रंथ महाराज ये प्रत्येक, देखो ये पुराणों की रचना का उद्देश्य है कि प्रत्येक जन जन को वेदों का ज्ञान हो जाए, प्रत्येक मनुष्य मात्र वेदों के ज्ञान से लाभान्वित हो। दूसरा प्रश्न है कि पुराणों की रचना का काल क्या है, कब लिखे गए ये पुराण, किसने लिखे? इनके लेखक हैं कौन? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जो भगवान की 24 अवतारों में से एक व्यासावतार हैं। बोले भगवान वेद व्यास महाराज की, भागवत भगवान की जय। तो वेद व्यास जी क्या करते हैं? ये परंपरा है हमारी वैदिक सनातन धर्म की कि यहाँ अवतार होंगे तो 24 ही होंगे, 25वां नहीं होगा। और अन्य धर्मों में देखेंगे आप, एक पैगंबर, आज तक पता नहीं कितने पैगंबर, सब भूल भाल भी गए, कितने बन गए, पर यहाँ 25वां अवतार नहीं होगा, फिक्स है। तो द्वापरी विष्णु व्यास रूपेण वे सदा, ये कार्य वेदों का विभाजन करना और उनसे पुराणों की रचना करना, ये कार्य किसका है? वेद व्यास जी का। और कब बनाते हैं पुराण? बोले द्वापरी विष्णु व्यास रूपेण वे सदा, प्रत्येक द्वापर के अंत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण व्यासावतार धारण करते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि पद का नाम व्यास है। कभी ब्रह्मा रहे व्यास, कभी वशिष्ठ रहे, कभी शक्ति रहे, कभी पराशर रहे। और जो इस समय हमारे ये कलयुग के वेद व्यास जी हैं, वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास द्वैपायन, द्वीपम अयनम यस्यास द्वैपायन। बोले द्वीप में उत्पन्न होने से उनका नाम द्वैपायन पड़ा। बोले द्वैपायन भगवान की जय। तो और व्यास शब्द की व्याख्या विस्तार इति व्यासः, व्याकरण के अनुसार है कि विस्तार का नाम ही जो विस्तार का कार्य करे। वेदों का विस्तार किया 108 उपनिषदों में, फिर 18 महापुराणों में, 18 उपपुराणों में, तो इसलिए उनका नाम व्यास। जैसे जीव मात्र का स्वभाव होता है श्वास लेना और छोड़ना, ऐसे ही वेद व्यास जी का स्वभाव है एक वेद का 4 वेदों में विभाजन करना, उन 4 वेदों का 108 उपनिषदों में विभाजन करना, और उन 108 उपनिषदों का महाराज 18 पुराण और महापुराणों में विभाजन करना। ये स्वभाव है विस्तार इति व्यासः। इधर है पुराणों की संख्या 18 और 18 महापुराण है और 18 ही उपपुराण है। 2 प्रकार के पुराण, 2 भेद उपपुराणों के, महापुराण और उपपुराण। 18 की संख्या। और हमारे धर्मशास्त्रों में 18 की संख्या बहुत
पवित्र मानी गई है। देखिए पुराण 18, महापुराण 18, उप पुराण 18, महाभारत में पर्व कितने 18, महाभारत में सेना कितनी 18 अक्षौणी। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, बोले 18। इधर जो मुख्य कथा है भागवत की, नंद महोत्सव की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, वो भी 18 श्लोकों में वर्णित है मात्र। और गीता में अध्याय कितने 18। और पाणिनि व्याकरण के अनुसार हमारा जो अ है ना प्रथम वर्ण, वो भी 18 प्रकार का होता है महाराज। 18 प्रकार का अ है, 18 प्रकार का आ है, 18 प्रकार का ई उ ये सब जितने स्वर वर्ण है री तक 18 भेद हैं इनके। तो 18 की संख्या पूर्णांक है। बोले 18 का जम पहाड़ा बोलते हैं ना, टेबल बोलते हैं। 18 कम 18, 18 दूना 36। तो जो बराबर के बाद होगा उसका हम योग करेंगे, प्लस करेंगे तो 9 निकलेगा। 18 कम 18, 1 धन 8 बराबर 9, 18 दूनी 36, 3 धन 6 बराबर 9, 18 तिया 54, 5 4 9, ये जोड़ दिए जाइए 9 आएगा सबका। तो इसीलिए बोले 9 पूर्णांक है। गणित किस पर टिकी है, संख्या कितनी है 0 से 9 तक। तब तुम करोड़ 10 करोड़ अरब खरब क्या क्या होता है, वो नील शंख महानील क्या क्या होता है वहां तक बना दो, पर अंक कितना है, गणित किस पर टिकी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 10 अंक हैं, इन पर पूरी मैथमेटिक्स। आगे तुम कितने भी बनाओ। तो 9 पूर्णांक है। तो संतों ने बड़ा भाव प्रकट किया कि परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी माता कौशल्या के अंक में इस 9वीं तिथि को उत्पन्न हुई, जन्म धारण किया, अवतार धारण किया। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। यहाँ तक कि माता जनक नंदिनी सीता का जन्म भी फाल्गुन मास की 9वीं शुक्ल 9वीं को जनक नंदिनी सीता मैया का भी अवतीर्ण दिवस है महाराज। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सिया राम भगवान की। तो आगे भागवत में महापुराणों के 10 लक्षण और उप पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, अलग अलग भेद हैं। अगर इसी में डूब जाएंगे तो आज कथा का समय यही ले लेगा, बहुत बड़ा प्रकरण है महाराज। तो आगे पौराणिक वाङ्मय में 18 पुराणों की जितनी मान्यता है महाराज, सबसे बड़ी चढ़ी मान्यता श्रीमद् भागवत ग्रंथ की है। ये तो मानो व्यास जी की गर्भोक्ति है महाराज कि विद्वानों की परीक्षा करने के लिए मानो ये पुराण रचा उन्होंने। इतनी क्लिष्ट संस्कृत की पूछो नहीं। तो व्यास जी की गर्भोक्ति प्रसिद्ध है कि धनंजय टकशम परीक्षा भूपारणो शस्त्रभृतां परीक्षा। धनंजयी हाटक संपरीक्षा। हाटक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, पर्यायवाची हैं। संस्कृत भाषा तो बहुत सेठ भाषा है। पुअर भाषा कौन है, सबसे गरीब अंग्रेजी भाषा। कहाँ कितने, तो यहाँ तो बहुत पर्यायवाची हैं। हाटक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। बोले सूत जी आप तो इतने, आपका पौराणिक ज्ञान इतना भंडार है आपके पास, अज्ञान ध्वांत अज्ञान रूपी अंधकार को कोटि सूर्य समप्रभाव, करोड़ों सूर्यों के समान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हैं। और सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा सारम, कथा तो बहुत सुनी, कह के आज तक कान पक गए कथा सुनते सुनते, पर अब क्या सुनने की इच्छा है। बोले कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। अब जो सब कथाओं की सार रूपी कथा है, अब कथा का सार सुनना चाहते हैं हम। कौन कह रहे हैं? शौनक जी महाराज सूत जी से, कि सब कथाओं का सार रूपी कथा सार, सब कथाओं का सार क्या है महाराज? वो कथा कौन है? बोले श्रीमद् भागवत, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता की, भागवत भगवान की। और मम कर्ण रसायनम, एक एक शब्द में स्वाद स्वाद पदे पदे। भागवत का तो दिव्य आदर्श है महाराज, कि मेरे कान, रसायन बोलते हैं औषधि के लिए, मेरे कान औषधि की तरह, कानों को औषधि की तरह लगे कह करके, कान इधर उधर की वार्ता न सुने, ऐसी दिव्य कथा सुनाओ कि जो मेरे कान दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से मन का निदध्यासन करते हुए और उस कथा, इस कथा का श्रवण करें। बोले भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। पहला प्रश्न कि भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो, यह प्रभु वैष्णवे क्रियते कथम, कथम क्रियते वैष्णवे। जो भक्त जन हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए और वैराग्य प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? कौन सा कर्म वो है जो हमको भक्ति दे, ज्ञान दे और वैराग्य प्रदान करे? कौन सा कर्म है कह करके इस प्रश्न का उत्तर दें। और माया मोह निरासस्य, और जो हम ये माया मोह से ग्रसित हैं, इस माया मोह से बाहर हम कैसे आए, इससे मुक्त कैसे हो जाए? अंगूरे कलो प्रायो जीवस्याम सुरतांगतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। बोले ये घोर कलयुग चल रहा है महाराज, और क्लेशाक्रांतस्य, क्लेश से प्रत्येक गृहस्थ प्रत्येक घर घर में क्लेश हो रहा है, क्लेश से आक्रांत है। और प्रत्येक आश्रम आक्रांत है, केवल गृहस्थी नहीं, संन्यास आश्रम में जाओ वहां भी सन्यासी भी लड़ रहे हैं महाराज, कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं। तो सब क्लेशों से आक्रांत हैं, कष्टों से झगड़ों से आक्रांत हैं। शोधने किं परायण, इसको, इस कलयुगी जीव को पवित्र करने के लिए, इन क्लेशों पाप ताप संकटों से बचाने के लिए क्या किया जाए? तो सूत जी ने कहा कि देखिए शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों की कालम व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश ही तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बोले काल व्याल मुख ग्रास, मृत्यु रूपी व्याल मानी सर्प, मृत्यु रूपी सर्प हमें हमेशा निगलना चाहता है। देखते भी हैं हम कि चला गया रे, अमुक चला गया, अमुक चला गया, फिर भी हम सुधरते नहीं हैं कह करके। क्या है? हम सब मृत्यु के मुख में हैं। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी, बोले जैसे कैसे हैं मृत्यु के मुख में? बोले नेवले के मुंह में सांप है, सांप के मुंह में मेंढक है, मेंढक के मुंह में टिड्डी है, टिड्डी के मुंह में मक्खी है, मक्खी के मुंह में चींटी है महाराज। एक फूड श्रृंखला बनी हुई है, फूड चैन बनी हुई है, खाद्य श्रृंखला बनी। तो हम सब मृत्यु के मुख में है, केवल निगल जाने की देरी है, और पता नहीं कब मृत्यु हमको निगल लेती है। इस सर्वरूपी मृत्यु के मुख में हम 24 घंटे खड़े हैं। तो बोले इस मृत्यु के भय से दूर करने के लिए क्या उपाय? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम, कलोकीरेण भाषितम, कीरेणा सुकेना। कलयुगी जीव के उद्धार के लिए बाबा सुखदेव जी ने, शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करवाया परीक्षित से। बोले कि जब राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र के श्राप मिला कि 7वें दिन तक शकनाग आएंगे और तुझे डस करके तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज गंगा तट पर आ गए, अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके और सन्यासी का भेष धारण करके, और वहां बाबा शुकाचार्य से, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो जैसे ही वहां पर शुकाचार्य प्रकट हुए, सब ऋषि आए, तो देवताओं ने, स्वर्ग इंद्रादिक देवताओं ने सुना कि शुकताल में
मुजफ्फरनगर के पास में सुखताल में कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो स्वर्ग से इंद्रादिक देवता भी आए और उन्होंने क्या किया, परीक्षित कथा भक्तम सभायाम संस्कृति सुखे, कि देवताओं ने विनिमय किया, व्यापार किया। सुखदेव जी से कहा कि आप क्या करें, इस भागवत रूपी अमृत को, इस कथा रूपी अमृत को हमें प्रदान कीजिए और हम जो अपने साथ स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत के घड़े को राजा सुखदेव को पिलाएं, राजा परीक्षित को पिलाएं। तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, महाराज अरे कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवतामृत, वसुधा को कथा लोके कांच को मणिर्महा। अरे इतना अंतर है ए देवो तुम्हारे अमृत में, स्वर्ग के अमृत में और मेरे कथामृत में, वो कांच को मणिर्महान, कांच और मणि में जितना अंतर उतना अंतर है महाराज। आपका कथामृत अमरता दे सकता है, बड़ी उम्र दे सकता है, दीर्घजीवी बनाता है, दीर्घजीवी बना सकता है, परंतु ये भागवत कथा दिव्य जीवी बना सकती है। आपका जो स्वर्ग का अमृत है वो मोक्ष नहीं दे सकता, परंतु भागवत कथा मोक्ष दाता है। तो न ददौ कथा अमृतम, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को और कहा कि आपको कथामृत नहीं मिलेगा, आप अपने स्वर्ग के अमृत को ले जाइए। कथामृत का अधिकारी तो राजा परीक्षित ही है महाराज, और उनको श्रवण करवाया। तो इधर से ऋषियों ने सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, इस भागवत कथा की परंपरा, जो ये 7 दिन की परंपरा चली, ये कहां से उत्पन्न हुई, कैसे चली? तो बोले कि सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई थी और तब 7 दिन में ये सप्ताह की परंपरा चली कि 7 दिन में सुनी जाती है कथा। तो सर्वप्रथम सनकादिकों ने, सनकादिक 4 ऋषि हैं जो हमेशा पंचायन, जो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और हरिशरणम 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 का कीर्तन करते रहते हैं 24 घंटे। और ब्रह्मा जी के क्या है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तो ऋषियों ने कहा सूत जी से ये कथा, नारद जी तो अहिस्थिरस्य नारदस्य, नारद तो 2 घड़ी से ज्यादा महाराज कहीं भी नहीं टिकते हैं, और ऐसे नारद जी ने ये कथा कैसे श्रवण कर दी, जो अहिस्त्र नारद हैं, जो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, कैसे सुनिए एक जगह बैठ करके 7 दिन तक? ये तो बड़ा आश्चर्य है। बोले ए सौनकादि ऋषियों, आप सावधान हो और सावधान मन से आप कथा श्रवण करें। बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में कह करके, विशाला बोलते हैं बद्रिकाश्रम के लिए, बद्रीनाथ में 4 ऋषियों मला 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन 4 कुमार वहां सत्संग करने के लिए आए। बद्री विशाल बोले बद्री नारायण भगवान की। तो सत्संग के लिए आ रखे थे बद्रिकाश्रम में। तो उन्होंने वहां नारद जी को देखा। नारद जी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। सनकादिकों ने टोका, ए नारद जी महाराज कहाँ भाग रहे हो? बोले त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनान्तव, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और इतना जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? तो नारद जी कहने लगे कुमारों से कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। कि ऐसा का देखो, मैंने सुना था कि पृथ्वी में अनेक प्रकार के पुण्य तीर्थ उपस्थित हैं, और उन तीर्थों की यात्रा के लिए मैं पृथ्वी का तीर्थाटन किया, तीर्थों का तीर्थाटन किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतबंधनम एवं तीर्थेषु भौमाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया और श्वेतबंधन रामेश्वरम की यात्रा करी, पूरी समग्र भारत की तीर्थों की यात्रा करी। परंतु मैंने क्या देखा, मैं बड़ा दुखित हूँ। नारद जी कह रहे हैं
कि सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। बोले सत्यम नास्ति, बोले तीर्थों में कहीं भी मैंने सत्य को देखा नहीं। तपस्या करता हुआ कोई महात्मा संत ब्राह्मण कोई तपस्या में निरत मैंने पाया नहीं। दया दानम न विद्यते, किसी में मैंने दया के दर्शन नहीं किए, कहीं दान का दर्शन नहीं किया। केवल क्या देखा, उदरम भरणो जीवा, सब अपने अपने पेट का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और परा का कूटभाषिण, सभी जीव क्या है, आलसी हो गए हैं, कूटभाषी असत्यभाषी हो गए हैं। बोले तब मैं आश्रमों को भी देख करके आया तो गृहस्थों की इनकी स्थिति क्या है, घर घर में भी गया तो बोले गृहस्थों की भी बड़ी विकट स्थिति है महाराज। बोले तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायक कन्या विकरणयो लोभा दंपति नाम कलक्कनम। बोले गृहस्थों की भी बड़ी विकट, गृहस्थ भी सुखी नहीं है। कन्या विकरणयो लोभा, वो कन्या का सौदे करते हैं महाराज, विवाह कहाँ करते हैं, जहाँ सौदा पड़ जाए वहीं विवाह। विवाह कहाँ होते हैं, सौदे होते हैं कहीं नहीं। तो समधि शब्द का अर्थ क्या है, सम माने होता है, समान भी माने होता है बुद्धि, जो समान विचार हो, जिसके साथ समान विचार मिले वो समधि। परंतु सौदे होते हैं कह करके कन्याओं को बेचा जाता है लोभ के वशीभूत होकर के। और दंपति नाम च कलक्कनम, और जो पति पत्नी है ना उनमें प्रेम कम और क्लेश ज्यादा। बोले जब शादी होती है तो 6 महीने तक पति कहता है और पत्नी सुनती है, तब तक वो कुछ नहीं बोलती। और 6 महीने से 7वें महीने से 12वें महीने तक महाराज क्या होता है, फिर पत्नी कहती है और पति सुनता है, फिर उल्टा हो जाता है। तब पत्नी कहती है, उसका नंबर पड़ जाता है, और पति सुनता है। और साल भर बाद तो न पति सुनता है न पत्नी सुनती है, बल्कि यहाँ तक क्लेश बढ़ जाता है कि फिर पड़ोसी सुनने लगता है। बोलो आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, घर घर में कह करके श्रीमती जी की चलती है, तो श्रीमान जी की तो कम कम ही चलती है कह करके नारद जी इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं गृहस्थों का। और शाल को बुद्धिदायक, अगर सलाहकार रिश्ते, साले चाचा नहीं, ताऊ नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, सलाहकार, सलाहकार सीधे ससुराल कह करके, और साले साहब आएंगे और वो बोलेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये कह करके गृहस्थों की स्थिति है। न योगी ने वो सिद्धो व न ज्ञानी न सत्क्रियो नर कलिदवा नला नेद्यम साधनम भस्मताम गतः। बोले न योगी नहीं वो सिद्धो वा, कहीं योगी के दर्शन नहीं हुए, कहीं सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए, कहीं ज्ञानी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए। और इस कली के दवा नल ने सारे साधन, योग तप जप सारे साधन समाप्त कर दिए हो माना। इस प्रकार से नारद जी और सनकादिकों का संवाद चल रहा है। कहाँ? बोले बद्रिकाश्रम में, बद्री नारायण। तो बोले पाखंडा निरतो संता विरक्ता सपरिग्रहा। बोले संत भी कैसे हो गए, कलयुगी पाखंडी हो गए। पाखंडी किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंड, पाखंड, खंड मानी टुकड़ा, जो पाप का टुकड़ा हो वही पाखंड। और विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त हैं, अपने को विरक्त कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम बैरागी हैं, 16 आने बैरागी हैं। बोले वो परिग्रह रखते हैं। सपरिग्रह, परिग्रह माने सामान, सारा सामान, बड़े बड़े महल संत महात्माओं के, जो अपने को बैरागी कह रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी आश्रम खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बोले कि पृथ्वी की यात्रा करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा महाराज, और वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां पर विलाप कर रही है, और उसके बगल में 2 युवा पुरुष मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, और सैकड़ों स्त्रियां उसको, कोई पंखा झुला रही है, कोई इस प्रकार से उनकी सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। तो जैसे नारद जी कह रहे हैं कि सनकादि को, जैसे ही मैं उस स्त्री के बगल से गुजरा वृंदावन में,
तो उस स्त्री ने चिल्ला करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठौ मचित्तमपिनाशय। बोले कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ऐ साधु, ऐ ब्राह्मण, ऐ महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाओ, क्योंकि संतों के दर्शन से ही कह करके अनेक प्रकार के आदि व्याधि दूर हो जाते हैं महाराज। तो नारद जी कहते हैं, मैंने पूछा उस बाला से, उस युवती से, आप कौन हैं? उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, कि मैं क्या हूँ, भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और जो ये अचेतन अवस्था में, मूर्छा अवस्था में ये पड़े हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों पुत्र यहाँ लेटे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा आश्चर्य आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। माता युवा और ये पुत्र इतने बूढ़े होकर के जर्जर अवस्था में यहाँ आपके बगल में लेटे हुए हैं, ये कैसे? तो भक्ति ने अपनी पूरी कथा व्यथा सुनानी प्रारंभ कर दिए कि उत्पन्ना द्रविणी शाहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरी जीर्णताम गता, कि द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में संपन्न, कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। फिर मैं गुजरात आई, वहां पाखंडियों ने मेरे अंगों को क्षत विक्षत कर दिया, और इतना क्षत विक्षत कर दिया कि मैं भी बिल्कुल बूढ़ी बन गई और मेरे दो पुत्र भी ये बूढ़े बन गए। परंतु जैसे ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी, जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन की तो बहुत बड़ी महिमा है महाराज। बोली जैसे ही वृंदावन में आई मैं तो युवा बन गई, परंतु मेरे जो ये ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र हैं, इनकी वृद्धावस्था समाप्त नहीं हुई, बल्कि इनको युवावस्था प्राप्त नहीं हुई, केवल मुझे ही युवावस्था प्राप्त हुई। तो बद योग निधि धीमान कारणम छात्र किम भवे, हे योग निधि, हे देवर्षि नारद जी आप बोले ये कारण क्या है कि भक्ति, मैं तो युवा बन गई परंतु मेरे पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं, क्या कारण है? तो इधर बोले नारद जी ने कहा कि वृंदावन तो साक्षात क्या है, भक्ति का वन है महाराज। भक्ति का घर तो क्या है, वृंदा। वृंदा के कितने अर्थ होते हैं? वृंदा नाम तुलसी का भी है, वृंदा नाम राधा का भी है, वृंदा नाम भक्ति का भी है। तो भक्ति का वन वृंदावन। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गाँव, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजान। वृंदावन के समान कोई वन नहीं है महाराज, कोई वृंदावन धाम के समान कोई धाम नहीं। जब परमात्मा कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके वैकुंठ को जा रहे थे तो उद्धव जी ने भी क्या मांगा अंतिम समय में? बोले कि मुझे जन्म देना तो कहाँ देना प्रभु, आपकी कृपा ये होनी चाहिए। भगवान कृष्ण का क्या चाहिए आपको? बोले कि मुझे एक ही चीज चाहिए। बोले मांगो, क्या मांगना है? बोले वृंदावन में जन्म दे देना। आशाम चरण रेणुजुषाम महस्याम वृंदावने किमपि गुल्मषौषधीना। चाहे लता में, औषधि में, झाड़ी में, निकुंज में, किसी वृक्ष के रूप में, पत्थर के रूप में, घास के रूप में जन्म मिले, परंतु कहाँ मिले? वृंदावन में मिले। आज भी इस कलयुग में भी वृंदावन उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्मानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का परम धाम है महाराज। वृंदावन की महिमा तो संतों ने गाई। अगर केवल पिकनिक के तौर पर जाएंगे वृंदावन तो कुछ नहीं दिखाई देगा, टूटे फूटे मकान दिखाई देंगे, कच्ची गलियां, गंदी गलियां दिखाई देंगी। और अगर भक्ति के चश्मे को पहन करके वृंदावन धाम को जाएंगे तो कण कण में परमात्मा कृष्ण, राधा कृष्ण नजर आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन धाम की। तो कुछ पलों के लिए आए, हम ये वृंदावन होके आए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। ओ वृंदावन में बांके बिहारी। नैना हरि बोल। नैना मिलाने को जी चाहता है। ओ नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। ये वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ये राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना मैया। 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 गोता लगाने को जी चाहता है। 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता पूरे वृंदावन धाम की, भक्त वत्सल भगवान की। जय।